नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरजेडी के बारे में और लालू प्रसाद यादव ने हाल ही में अपना जो वक्तव्य दिया। आपको बताने चाहता हूं मैं कि लालू प्रसाद यादव राजनीति के एक धुरंधर रहे थे उस समय पर। 90 का दशक उनका दशक माना जाता था और उस समय उनकी तूती बोला करती थी। वो जनता दल के मुखिया भी थे, माने सुप्रीमो अध्यक्ष थे और बिहार के मुख्यमंत्री भी थे। आज ही के दिन 5 जुलाई को उन्होंने अपनी पार्टी आरजेडी की स्थापना करी थी। 27 साल पहले थी। उस समय उन्होंने उनके ऊपर काफ़ी दबाव बनाया गया था कि आप मुख्यमंत्री पद भी छोड़िए और अध्यक्ष पद भी छोड़िए जनता दल का। लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, हम मुख्यमंत्री पद छोड़ सकते हैं लेकिन हम अध्यक्ष पद नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उस समय उनकी ये बात मानी नहीं गई और उन्होंने जनता दल को छोड़ दिया और अपनी खुद की एक पार्टी बना ली जिसका नाम रखा आरजेडी। और ये जो नाम सुझाया गया था, ये उस समय एक व्यक्ति हुआ करते थे, उनका नाम था हेडगे, राम कृष्ण हेडगे। उन्हीं के कहने पर ये पार्टी का नाम रखा गया। लेकिन उनकी बड़ी तकलीफ़ें बढ़ती गईं और उनको बाद में मुख्यमंत्री भी वो नहीं बन पाए क्योंकि चारा घोटाले में बेचारे फंस गए। और उसके बाद तो उन्होंने अपनी बीवी को बनाए रखा, मुख्यमंत्री बनाए रखा और बना दिया, मतलब बनाए क्या रखा। उसके बाद फिर कुछ साल बाद 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी रहे, लेकिन उसके बाद फिर से राबड़ी देवरी वहाँ की मुख्यमंत्री बनी रही। फिर 2005 के बाद से 2015 तक उनका कोई जो है सत्ता में इतना वो नहीं रहा। 22 सीटें लोग विधानसभा की केवल बची थी, तो सत्ता से बाहर ही थे लगातार। उसके बाद 2015 के बाद जब फिर दोबारा से चुनाव हुए तो ये जो है सत्ता में गठबंधन के साथ नीतीश कुमार के साथ वापस ये आ गए। ठीक है, अब आज आपको मैं बताता हूँ कि फिर ये लालू प्रसाद यादव ने क्या कहा आज, क्योंकि आपको पता ही है कि धुरंधर रह चुके हैं अब राजनीति के एक समय पर। और अगर लालू प्रसाद यादव कुछ कहते हैं तो उसकी बात में वजन होता है, वो ऐसे ही कोई बात नहीं कहते हैं। और आज उन्होंने ये कहा नरेंद्र मोदी सरकार के लिए, और बिहारी में ही कहा कि उखाड़ के फेंक दे अब नरेंद्र मोदी, समझ लिया। माने लालू प्रसाद यादव नरेंद्र मोदी को ये कह रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी सरकार तुमको उखाड़ के फेंक देंगे, समझ लो। और आगे कहते हैं जब तू न रह बा तब का होई। जब नरेंद्र मोदी को ये लगता है कि हम ही हम हैं, हमारी तो सरकार कभी जा ही नहीं सकती। और उनके अंधभक्तों को ये और भी ज़्यादा लगता है, उनको लगता है कि जब तक नरेंद्र मोदी तो अब अनंत काल तक, मतलब नरेंद्र मोदी मरेंगे भी नहीं, बस अनंत काल तक वही इस देश को शासन में रहेंगे। तो वही ये कह रहे हैं, अगर जब तू ना रहा बा तब का हुई, मतलब जब तू प्रधानमंत्री नहीं रहेगा तब क्या होगा। तो ये कहा है अब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जो रेलवे मिनिस्टर भी रह चुके हैं लालू प्रसाद यादव ने। आज के दिन सीधे नरेंद्र मोदी को खुला चैलेंज कर दिया है। तो और वैसे भी अब बीजेपी बहुत लगातार आप देख ही रहे हैं कमज़ोर होती चली जा रही है। और ये जितना भी कोशिश कर रहे हैं, जैसे बीजेपी लगातार, आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं ईडी सीबीआई भेज रहे हैं, बीजेपी मजबूत हो रही है, पर एक्चुअल में ये मजबूत नहीं हो रही है। इनको ऐसा लगता है कि ये नेताओं को दबा देंगी, लेकिन जब ये जो नेता है ना, ये जनता के ऊपर खड़े हुए हैं। और अगर आप सोचिए तो दोस्तों, नरेंद्र मोदी भगवान तो होंगे नहीं, आप ये समझ लीजिए, ठीक है ना। और इनके भक्त जो है ना, उनको लगता है कि अब मोदी जी अनंत काल तक है, इनको कोई हरा नहीं सकता, बस अब जब तक भारत रहेगा जब तक मोदी जी रहेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब भी आप ये समझिए कि इस तरीके की हरकतें हुई हैं, जवाब दिया है। तानाशाही जब भी आई है, जवाब दिया है। इंदिरा गांधी का आप उदाहरण देख लीजिए, इंदिरा गांधी ने तानाशाही की, इंदिरा गांधी खुद की सीट हार गई। राजीव गांधी देख लीजिए, एक बार 400 प्लस सीटें
लोकसभा में राजीव गांधी की थी और अभी तक की शायद हाईएस्ट सीटें उनकी थी, लेकिन उसके बाद जब चुनाव हुए तो एकदम से 100 के पास 100 प्लस सीटें ही कुछ उनके पास रह गईं, क्योंकि तानाशाही की तरफ बढ़ चुके थे एक तरीके से। तो जब भी ऐसा होता है जनता जवाब देती है, और जनता जवाब नरेंद्र मोदी की सरकार को भी देगी। आप देखते रहिएगा, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।